जरा सुनिएगा। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। अच्छा, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया ठीक है। और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। ठीक है, एज लक वुड हैव इट वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। ठीक है, समझ गया। कह लेंगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। तोबा तोबा। चूंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तो फिर अगर हिंदुस्तान वाले इतनी माफिया मांग रहे थे और वो सीज फायर चाह रहे थे और हमारे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए नंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहते हैं सीज फायर उनको ग्रांट किया, तो फिर हमने कम से कम इतना उनको कह दिया होता कि भाई आपके डीजीएमओ को कहें कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल कर ले। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भले ही पाकिस्तान को भारत ने थप्पड़ लात घूंसे बजाए हों, कितना ही भी कूटा हो, फिर भी पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो अपनी हार पर जश्न मनाता है। भारत पाकिस्तान के बड़े युद्धों में पाकिस्तान 4 बार पिट चुका, 4 बार कुट चुका है, लतिया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी यही मानता है कि वो जीत गया है। माने भी क्यों नहीं, क्योंकि इनकी कुछ नस्ल ही इस टाइप की है, इनकी कुछ हरकतें ही इस टाइप की हैं कि जो ऐसा ही करते हैं लोग हमेशा। तो पाकिस्तान 4 बार जश्न मना रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ खुद राजनेता और पत्रकार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इस समय शहबाज शरीफ का एक बयान है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर में हो रहा है, कि जिसको लेकर खुद पाकिस्तान अब सवाल उठा रहा है कि आपने खुद सरेंडर किया था, ना कि भारत ने। सीज फायर की पहली रिक्वेस्ट पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से की थी। आपने हमें बहुत पीटा, बहुत मार दिया, बहुत लतिया लिया भाई, आपने हमें बहुत बर्बाद कर दिया, आपने हमारे सारे एयरवेज खत्म कर दिए। और शहबाज शरीफ खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप देखिएगा वीडियो के अंदर। तो डीजीएमओ ने पाकिस्तान को फोन करके कहा था कि आप सीज फायर कर दीजिए। मतलब शहबाज शरीफ के अनुसार भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को फोन करके कहा था कि आप सीज फायर कर दीजिए, आपने हमें बहुत तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में कुछ पाकिस्तानी इस पर यानी शहबाज शरीफ के बयान पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर, तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी पत्रकार खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहां सरेंडर नहीं किया, और इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तथा कथित सीज फायर के बाद आकर के बयान देते हैं कि ट्रंप का शुक्रिया, ट्रंप चाचा का बहुत बहुत एहसान, चीन का शुक्रिया, तुर्की का शुक्रिया, सऊदी अरब का शुक्रिया, और उन्होंने पता नहीं मुल्क के दुनिया के किन किन मुल्कों को शुक्रिया बोला। अब शुक्रिया कहता कौन है? वही व्यक्ति कहता ना जिसकी जान बच जाती है। और अगर मेरी जान कहीं फंसी है और कोई मुझे बचा लेता है तो मैं उसे शुक्रिया कहूंगा। हमें अभी तक भारत की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं मिला है कि अमेरिका का शुक्रिया या किसी और का हमने शुक्रिया किया हो। स्विमिंग करता हूं तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें
और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करे। वहाँ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी जनाब सुबह सुबह उठ के स्विमिंग कर रहे थे, और यहाँ हम बेचारे अमेरिका में जहाँ मिसाइल नहीं थे, ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, हम बेचारे पाकिस्तान के लिए इतने परेशान थे जब हम इमेजेस देख रहे थे लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, पिंडी में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, कराची में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, पाकिस्तान के मुतअद्दिद जगहों में मिसाइल की खबरें आ रही थी कि हम सो नहीं पा रहे थे, हम तो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को फजर के बाद दोबारा कॉल आई, वो भी स्विमिंग पूल में थे, उनको कॉल आ गई आसिम मुनीर साहब की, और आसिम मुनीर साहब ने उनको कहा कि जनाब हमने हिंदुस्तान को ऐसा ठोका है कि वहाँ से सीज फायर वो मांग रहे हैं, अब क्या करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब फिर ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, सीज फायर दें उनको, अब तो जाहिर है दुश्मन ने हार मान ली है। अच्छा, इसका कंट्रास्ट देखें, इसके कंट्रास्ट ये देखें कि मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को जो उन्होंने अपनी तकरीर की, उसमें उनका क्या नैरेटिव बयान है? उनका नैरेटिव बयान यह है कि हमने बहुत मारा पाकिस्तान को, बहुत मारा, हमने तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दी, एक नया नॉर्म हमने इस्टेब्लिश कर लिया, और सीज फायर जो है वो फिर बाद में पाकिस्तान ने हमसे मांगा, उन्होंने इनिशिएट किया, और उनकी रिक्वेस्ट और इस्तदा पे हमने जंग बंदी की है। लेकिन ये अब सिर्फ हमने इसको हेल्ड इन अबेयंस किया है, हमने इसको सस्पेंड किया, इसको मुकम्मल नहीं रोका। इसमें वैसे एक चीज़ सही है, और वो ये है कि पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जनरल काशिफ जो हैं, उन्होंने दिन के 3:15 या 3:30 बजे हिंदुस्तान के DGMO को उन्होंने कांटेक्ट किया था। अब चूंकि पाकिस्तान में, अब मैं एक बार बार कहता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोबारा कहते हुए, चूंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। जब तक हम 3-4 साल के होते हैं हमारी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद हमने IT, अकाउंटिंग, फाइनेंस और मेडिसिन की किताबें तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन सोच हम नहीं समझते। अगर हम ज़रा सा सोचें तो फिर अगर हिंदुस्तान वाले इतनी माफिया मांग रहे थे और वो सीज फायर चाह रहे थे, और हमारे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए नंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहते हैं सीज फायर उनको ग्रांट किया, तो फिर हमने कम से कम इतना उनको कह दिया होता कि भाई आपके DGMO को कहें कि पाकिस्तान के DGMO को कॉल कर ले। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर वो सीज फायर मांग रहे थे और हम सीज फायर नहीं मांग रहे थे और अमेरिका के जरिए सीज फायर हमें नहीं मिल रहा था, तो फिर उनका DGMO फोन उठाता और हमारे DGMO को कॉल करता और कहता कि जी हमें सीज फायर दे दें, बहुत हो गई है, हमारी बहुत हो गई, आपने बहुत हमें मार लिया। ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब ये तो फिर वही बात है ना कि जब 16 दिसंबर को साइन किए थे तो जनरल नियाजी नहीं किए थे, अरोड़ा ने पेन पकड़ के साइन नहीं किए थे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, पहले उन्होंने किए थे। बहरहाल तो ये अगर सोचने समझने की किसी की सलाहियत हो तो उसको ये समझ आएगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहानी यहाँ पे हमें सुना रहे हैं। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी, कर दीजिए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें फजर के, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। कि हमने सीज फायर नहीं किया है, हमने उसको सस्पेंड किया है टाइम बीइंग के लिए, बस इतना बोला है। हो सकता है कि पाकिस्तान में प्रक्रिया फिर शुरू हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान में फिर खुजली पैदा हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, उनकी हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो जश्न मना रहे हैं। इन पाकिस्तानियों की हालत ये है
क्योंकि उनके सारे हवाई रास्ते भारतीय सेना ने, भारतीय वायु सेना ने उड़ा दिए, सबका मटिया मेट कर दिया। लेकिन फिर भी इस पर तुर्रा इस पर ये कि हम जीत गए। कारण क्योंकि अभी तक जितने भी भारत ने इनके साथ में युद्ध किए हैं, हर एक युद्ध के बाद में इन्होंने यही कहा है, इनकी किताबों में यही लिखा है इन लोगों ने कि पाकिस्तान जीता है। वास्तविकता पूरी दुनिया जानती है, खुद इनके लीडर जानते हैं, खुद इनके फौजी अधिकारी जानते हैं, लेकिन जश्न मनाएं, ये तो बात है कि जश्न जरूर मनाना है इनको। हमें शर्म आती है कि इस दुनिया में हमारे ऐसे दुश्मन हैं, ऐसे नालायक दुश्मन हैं हमारे, कि जो अपनी हार पर भी जश्न मनाते हैं। अब आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।